आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। देखिए राजा किसान और नगर जो हम लोग पढ़े हैं ये आपको बता दे सबसे पहली बात लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला था। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला था। इसका शासन काल मैंने इस लगभग हम किस समय की बात बता रहे हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले और 600 ईस्वी तक की कहानी बता रहे हैं आपको। राजा का मतलब देखिए एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को एक नियुक्ति करने वाला एक इंसान होता है जिसको दे दिया जाता है उस क्षेत्र का संरक्षण या रक्षा करने के लिए, उसे राजा कहते हैं। उसका मेन काम होता है कि उस राज्य को आगे बढ़ाने, उसमें से कर वसूलने और लोगों को रक्षा करने और क्षेत्र को रक्षा करने। उसके बाद किसान एक होता है जो अन्न उगाता है बाबू। उस समय भी किसान अन्न उगाया करते थे और आज भी किसान अन्न, हालांकि आज किसानों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि भारत की सरकार किसानों की उतनी इज्जत नहीं दे पा रहा है, उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण किसानी छोड़ना जरूरी है। जमीन भी कहाँ उतनी मिल पा रही है। उसके बाद नगर क्या होता है कि देखिए सबसे पहली बात क्या होता है कि नगर क्या होता है कि लोगों से, मान लीजिए लोगों से भरा एक नगर बनाया जाता है गांव से। जब अब आप ही बताइए कि बहुत सारा क्षेत्र अगर दे दिया जाए, उस क्षेत्र में बहुत सारा अगर लोगों को अगर एक ही नगर में रखा जाएगा, 500 700 800 10,000 घर अगर रखते हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं। तो इसीलिए कुछ घरों को अलग करके एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक नगर बनाई जाती है, एक नगर की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार जैसे आप लोग देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको पढ़ाई थी नगर के बारे में, नगरों के बारे में। चलिए उसी में हम आप लोग पढ़ेंगे कि राजा किसान और नगर चैप्टर 2। इसमें सबसे स्टार्टिंग क्या हो, इसमें स्टार्टिंग हो। इसी प्रकार राजा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो राजा के बारे में आप सभी के दुकान नाम पर आता होगा चंद्रगुप्त का आता, चंद्रगुप्त मौर्य जो था याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 302 से 98 ईसा पूर्व तक था। देखिए ईसा पूर्व के पहले से जो डेट निर्धारित होती है उसको हम लोग क्या उल्टा करके लिखते हैं, उधर से उल्टा करिए चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको ही बताते हैं, जैसे मान लीजिए समझिए ईसा मसीह है और इनके जन्म के पहले का जो डेट है और इधर के ये जो डेट है, इधर के जो रहेगा वो उल्टे तरीका से इधर से लिखते सीधा तक जाएगा, क्योंकि उस समय हम लोग ऊपर से नीचे आते थे लोग, अब नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। दूसरे के बाद बिंदुसार, राजा और महाराजा में आप लोग का नाम इसी का आएगा बिंदुसार। दूसरे का था बिंदुसार। तो देखिए बिंदुसार का जो शासनकाल था, उसका जो शासनकाल था 273 ईसा पूर्व था। किसका? बिंदुसार का। अशोक का शासनकाल, राजा अशोक जो था, देखिए एक बहुत धर्मात्मा राजा था। उसके बाद ये बहुत खूंखार भी राजा था। कलिंग के युद्ध में इसकी मन बदल जाती है। उसके बाद ये देखता है कि अरे यार हम बिना मतलब के छोटी छोटी बातों के लेकर इतने लोगों को बर्बाद कर दिए, इतने लोग ये कर दिए वो कर दिए। तो अशोक का शासनकाल कब से कब चलता है तो 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से चलता है। कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद बिंदुसार का 298 से 273 ईसा पूर्व इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद अशोक का 273 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य में यानी मौर्य के सैनिकों में कितने सैनिकों की संख्या थी। रुकिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का सैनिकों के बारे में। जैसे चंद्रगुप्त, देखिए कोई राजा है तो उसका सैनिक असैनिक बल होता ही ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सेना यानी मौर्य सेना था 6,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 6,50,000 था। जिसमें से याद रखिएगा कि 6 लाख पैदल था, यानी 6 लाख पैदल जो होता ना हाथ में हथियार लेकर पैदल चलने वाला था उसका सेना। उसके बाद 30,000 घुड़सवार यानी घोड़ा पर सवार होकर चला जाता है उसको घुड़सवार कहा जाता है। तो 30,000 उसका घुड़सवार सेना था लोग। उसके बाद 9,000 हाथी था, हाथी पर से लड़ने वाला, हाथी पर बैठ के लड़ने वाला, हाथी पर चलने वाला जो सेना था 9,000 था। उसका 8,000 रथी मतलब रथ पर जो इस्तेमाल करते थे, रथ पर चल कर लड़ाई करते थे, 8,000 रथी थे। उसका 3,000 योद्धा उनके थे।
टोटल लेके हो जाते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के पूरा मौर्य सेना था। ठीक है, महाजन पदों, महाजन पदों, तो महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। महाजन पद की संख्या कितनी है? 16 है। अब याद रखिए उन 16 का नाम क्यों जो भेजेंगे उसमें 16 महाजन पद और उनके राजधानी के बारे में बताएंगे। तो देखिए 16 महाजन पद में एक आता है कम्बोज। ये देखिए महाजन पद क्या होता है? महाजन में जिसको ज्यादा जिस राजा को ज्यादा मान्यता प्राप्त हो, जिस राजा का ज्यादा नाम हो, उसे महाजन पद कहते हैं। अब याद रखिएगा महाजन कहते हैं उस पर जो बैठता है उस महाजन, उस राज्य को महाजन कहते हैं, और उस पर जो बैठता है उसी को पद मैंने आप समझ रहे हैं कि उस सीट उठ को कहा जाता है। उसके बाद कम महाजन पद, 16 महाजन पद, यानी महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। एक है कम्बोज, याद रखिए कम्बोज, दूसरे का गांधार, दूसरे का क्या गांधार, ये सब बड़े बड़े योद्धाओं का मैंने राजधानी हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। तीसरे का कुरु, चौथा सूरसेन, पांचवा है मत्स्य, छठा है अवंती, सातवां है चेड़ी, आठवां है वत्स। ठीक है, नौवा है अस्मात, 10वां मगध। मगध याद रखिएगा, मगध सबसे विशाल था, मगध सबसे वीर बहादुर था, बरियार था। इन सब 16 महाजन पदों में सबसे ज्यादा महाजन पद कौन बरियार था? तो मगध था। अंग कौन था? अंग। उसके बाद शाक्य, लिच्छवी, उसके बाद 14वां विदेह, 15वां काशी और 16वां पंचाल। ये 16 महाजन पद होते हैं। महाजन पद की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, अभिलेखों कितने थे? तो अशोक के प्राप्त अभिलेख 44 था। देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे। अब अशोक पर नेक्स्ट वीडियो हम अशोक पर बनाएंगे, यानी याद रखिएगा अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 44। अब इसमें हम पढ़ाएंगे धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर उतरेंगे। धर्म क्या था, उसके बाद अशोक कौन था, अशोक का मन कैसे बदल गया, अशोक क्या करता था, अशोक कैसा राजा था, उसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको आके लिपि देखिए, पूरा लिपि का मतलब होता है कि पुराने जमाने में जो लेख लिखा गया है, पुराने जमाने में जो लेख लिखा गया उसका उपयोग किया गया, उस शैली को पूरा लिपि कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा पूरा लिपि क्या कहते हैं, तो पुराने जमाने में जो लेख लिखा गया, पुराने जमाने में जो लिखा गया लेख, उस शैली को पूरा लिपि कहते हैं। तो कहा जाएगा कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। तो समुद्रगुप्त जो था, प्रथम समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब चला था? प्रथम समुद्रगुप्त का 375 ईस्वी तक चला था। समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब चला था? तो 335 से 375 ईस्वी तक चला था। उसके बाद विजयों के बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय के बारे में बताया। तो पहले के याद रखे मगध की विजय, उसने पहले क्या जीत लिया? मगध को। तो मगध का विजय होता है। दूसरे का उसका दूसरे का क्या होता है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के 4 सफल विजयों के नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 4 सफल विजयों में एक होता है मगध, उसने पहले मगध को जीता, फिर पंजाब को जीता, चौथा बांग्ला का जीता, तीसरे का चौथा दक्षिण भारत को जीता। किसने जीता? तो चंद्रगुप्त हो गया। जब सिकंदर मारा गया, जब उसका मृत्यु हो गया, तो पंजाब को जीत लिया। किसने? चंद्रगुप्त ने। सिकंदर के मरने के बाद याद रखिएगा, सिकंदर के मरने के बाद पंजाब तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, लेकिन मगध इतना बड़ा, इतना विशाल महाजनपद था, उसको कैसे जीत लिया? तो याद रखिएगा कि कौटिल्य किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, आज से याद रखिएगा, कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य, यानी चाणक्य नीति के कारण मगध को जीत लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजा घनानंद को हत्या कर, यानी मार कर, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा घनानंद को हत्या कर, मार कर मगध को जीत लिया था। पूछेगा कि मगध को मौर्य ने, तो याद रखिएगा राजा घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीत लिया था। और किसकी सहायता से? था चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का नाम है कौटिल्य, लेकिन लोग चाणक्य कहते हैं। आज उसकी नीति सबसे सुपरफास्ट काम करती है, चाणक्य नीति। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु 335 ईस्वी में हुआ था। 335 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु कब हुआ था? 335 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए आपको बताते हैं वेद, इसमें वेदों के बारे में पढ़ना था। वेद होते हैं 4, याद रखिएगा। वेद की कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है। वेद की कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है। अब उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं कि हम लोग अब अगला नेक्स्ट इसमें इस पार्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो सब निकल गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेके आएंगे। उसमें अशोक के बारे में बताएंगे कि अशोक ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, अशोक ने क्या किया था, उसका मन कैसे बदल गया, कलिंग युद्ध क्या था, उसका बौद्ध धर्म के अब नेक्स्ट में
लेके आएंगे तो अशोक के बारे में पढ़ाने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे ऐसे ही। तो याद रखिएगा आज फिर उसके बाद हम लोग महाजनपदों के आज पढ़ेंगे कितने महाजनपद होते हैं, तो 16 महाजनपद होते हैं और इन 16 महाजनपदों के नाम पढ़े। लेकिन अगला में इस महाजनपद पर उस समय कौन राजा था, यानी 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी तक कौन सा इस पर शासन करता था और कौन क्या करता था और उसकी राजधानी क्या, उस आपको बता दें उस समय भी मंत्री प्रधानमंत्री होते थे, सेनापति वगैरह वगैरह होते थे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।